गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में म्यूटेशंस जो है उसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स में डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जेनिक मतलब जीन्स के डिसऑर्डर और क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग डिसऑर्डर। तो जेनिक जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, सेक्स क्रोमोसोमल जेनिक डिसऑर्डर और ऑटोसोमल जेनिक डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमोसोमल जेनिक डिसऑर्डर हैं इनके जो है अकॉर्डिंग इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास बेटा क्रोमोसोमल, ये जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। और जो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा उसके एग्जाम्पल है अल्काप्टोनूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया। तो बेटा हम लोग जो है एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कर रहे हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो बेटा ये जो एबनॉर्मेलिटी है, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, दीज अकर मेनली इन द जीन्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के जो है जीन्स के अंदर जो है आपको ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, जीन्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है दीज आर ऑफ टू टाइप, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर और ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कितनी टाइप है इसकी, हमारे पास दो टाइप हैं, एक जो है सेक्स क्रोमोसोमल और दूसरी है हमारे पास ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अब हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये डिस्कस करते हैं आज हम लोग। तो बेटा इन दिस टाइप ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर द जीन प्रेजेंट ऑन एक्स और वाई क्रोमोसोम शो एबनॉर्मेलिटी। ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो जीन एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं जीन प्रेजेंट ऑन एक्स और वाई क्रोमोसोम शोज एबनॉर्मेलिटी। इसके अलावा बेटा आपको पता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो ज्यादा फंक्शनल जीन कैरी करता है एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम, सो दैट द मोर जेनेटिक डिसऑर्डर अपीयर ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो ज्यादा फंक्शनल जीन जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होने के कारण जो है जितने भी मतलब ज्यादा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्यों होते हैं, इसी के वजह से होते हैं जब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी हो। तो इसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहली जो डिजीज है वो डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है ये एक क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज बेटा इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसे ब्लीडर डिजीज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। ब्लड जो है अगर इन पेशेंट के अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम कम होने के कारण अगर इंजरी आ जाती है तो ब्लड जो है कॉन्स्टेंटली फ्लो करता जाएगा। और इसमें क्या होता है बेटा, ये वाली डिजीज में जो है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है जीन जनरली प्रेजेंट होता है। ये वाला जो जीन है ना बेटा जो ये डिसऑर्डर कॉज करता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर
प्रेजेंट होता है। नॉर्मली जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होता है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड जो क्लॉटिंग। मेनली हमारी ब्लड जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड क्लॉट करने वाला प्रोटीन कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है इट इज फॉर्म्ड बाय फैक्टर नंबर 9 जीन। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है ये कैसे बनता है? जो फैक्टर नंबर 9 का जीन है। तो ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ दिस जीन, तो एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से ये जो जीन है जो कितना है? फैक्टर नंबर 9। ये जो जीन है इसमें क्या आ जाती है? एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो नहीं बन पाता और ये जो डिजीज है ये होती है। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कि जो ये हमारे पास ये जो डिजीज जो ये कैरी करता है जीन, ये मेनली किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, वाई के ऊपर ये नहीं होता है। तो अगर इस तरह से हमारे पास जो है ये फॉर एग्जांपल हम लोग जीन ले रहे हैं एच जो हीमोफीलिया कॉज कर रहा है, तो अगर ये हमारे पास फीमेल है, तो अगर एक एक्स के ऊपर प्रेजेंट है तो हम लोग उस फीमेल को क्या कहते हैं? कैरियर फीमेल कहते हैं। मतलब उसमें हीमोफिली जो डिजीज है वो है नहीं है, पर वो क्या है? वो कैरियर है। और कलर जो हीमोफिलिक फीमेल तब कहेंगे जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन है दैट कॉज हीमोफीलिया इट इज प्रेजेंट। तो ये हमारे पास हो गई हीमोफिलिक फीमेल। और मेल जो है वो तो कब होगा? क्योंकि मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो जब उसके एक्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट होगा तो ये भी क्या है? हीमोफिलिक मेल है। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा कि हमारे पास जो है एक हीमोफिलिक मैन है और वो मैरिड हो रहा है। इफ ए हीमोफिलिक मैन is married with normal woman। अगर एक हीमोफिलिक जो मैन है वो नॉर्मल वुमेन से मैरी करता है तो उसकी जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी? व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डिजीज ऑफ हीमोफिलिक सन और डॉटर। देखो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? उन्होंने हमें कहा है कि एक हीमोफिलिक मैन है जो क्या है? हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक मैन है हमारे पास। तो जो इसके ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है उसमें मैंने आपको बताया था एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होगा एच। ये है इसका हीमोफिलिक जो क्रोमोसोम है इनके मैन के। और अगर नॉर्मल वुमेन से मैरी कर रहा है, नॉर्मल वुमेन, तो उसके जीन्स इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे एक्स एक्स। अब ये जो है बेटा ये दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा और ये भी दो तरह के गैमीट जो है प्रोड्यूस करेगा। अब कैसी होगी प्रोजेनी इनकी? देखो F1 जनरेशन इनकी कैसी आएगी? हम जो है स्क्वायर बोर्ड मेथड के थ्रू देखते हैं। एक साइड हम लोग ले लेते हैं मेल के जीन्स एलील्स जो हैं और दूसरी साइड हम ले लेते हैं फीमेल के। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्स है। देखो अगर ये और ये गैमीट फ्यूज कर जाता है तो हमारे पास कैरियर फीमेल बन जाएगी, कैरियर फीमेल।
अगर ये और ये एक्स वाई तो ये क्या है, नॉर्मल मेल है। ये और ये हो गया तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, कैरियर फीमेल। और ये कॉम्बिनेशन हो गया तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो रही है, जो परसेंटेज है हीमोफिलिक सन की, हीमोफिलिक सन की जो परसेंट है इट इज 0। और कोई भी जो सन है वो हीमोफिलिक नहीं होगा, उसे डिजीज नहीं होगी, जबकि जो फीमेल है वो कैरियर हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास परसेंटेज जो आ रही है हीमोफिलिक सन की, दैट इज द 0। इसके अलावा बेटा ये था हमारा फर्स्ट जो डिसऑर्डर है, फर्स्ट डिसऑर्डर जो हमने किया सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसमें हम लोगों ने जो है ये एग्जाम्पल जो लिया है कौन सी डिजीज का, हीमोफिलिक डिजीज का, कि हीमोफिलिक डिजीज एक जो है सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मेनली जो है जो डिजीज कॉज करने वाला जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। सेकंड एग्जांपल हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस का। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट कलर्स, वो कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट कलर्स। और बेटा जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। लाइक मैंने कहा था कि हीमोफीलिया में भी जो है जो जीन प्रेजेंट होता है जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर कॉज करता है, दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। और इसमें भी जो डिसऑर्डर जो जीन प्रेजेंट है जो ये डिसऑर्डर कॉज करता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है प्रेजेंट होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब अगर फादर को है डिजीज तो किसको हो सकती है, फीमेल को, डॉटर को, और अगर मदर को है तो किसको होगी, फिर होगी सन को। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड क्या है, मैन है, वो किससे मैरिड हो रहा है, इज मैरिड विद नॉर्मल कैरियर वुमेन, मतलब कैरियर है वुमेन, उसको डिजीज नहीं है पर उसने जीन कैरी किया हुआ है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर चिल्ड्रन in F1 progeny, in F1 progeny। तो यहां पे हम ले रहे हैं मेल जो क्या है, कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड का जीन सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और फीमेल है जो क्या है, कैरियर है, तो इसमें एक ही एक्स के ऊपर जो है करेंगे हम लोग इस जीन को रिप्रेजेंट। तो ये इससे हमारे पास दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे भी दो तरह के, एक ये टाइप के और एक ये टाइप के। तो देखो बेटा किस तरह की प्रोजेनी होगी हमारी F1। इधर की साइड ले लो तुम लोग मेल के गैमीट, और इधर हम ले लेते हैं फीमेल के गैमीट। इससे और इससे ये कॉम्बिनेशन हो गया तो हमारे पास ये क्या आ गई, कलर ब्लाइंड फीमेल आ गई। ये गैमीट इसके साथ फ्यूज कर गया तो ये हमारे पास आ गई कैरियर फीमेल। और अगर ये और ये हो गया बेटा तो एक्स, ये इसके साथ, तो ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल है, और ये क्या है,
नॉर्मल मेल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो आ रही है बेटा, जो रेशियो हमारे पास निकल रही है वो 1:1:1:1:1। एक हमारे पास आ रहा है कलर ब्लाइंड डॉटर, एक कलर ब्लाइंड सन, एक कैरियर डॉटर और एक नॉर्मल सन। तो रेशियो हमारे पास क्या हो गई 1:1:1:1। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्रॉस आ जाती है तो आप लोगों ने बेटा इसी तरह से रेशियो जो है वो निकाल लेनी है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज भी कर लेना है, कॉपीज में भी इनको इस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लोगे।